जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय आसन के प्रकार और भेद। श्री महर्षि मार्कंडेय मुनि जी कहते हैं कि आसन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ऊंचा न हो, न बहुत विस्तृत होना चाहिए। ऐसे ही आसन को निवियोजित करें, अन्य लकड़ी से बनाया हुआ भी उत्तम हो। वह आसन दारू अर्थात काष्ठ के सार रहित तथा कांटों से युक्त एवं क्षीर से संयुक्त, चैत्य शमशान से समुत्पन्न और विभि तक को छोड़कर ही काष्ठ का आसन बनाना चाहिए। वस्त्र के आसन के लिए वल्लकल वृक्ष की छाल, कोसज और साण अर्थात ये ही 3 आसन माने गए हैं। रोमज अर्थात रोमों से बनाया हुआ कंबल ये 4 होते हैं। अपने इष्ट देव की मूर्ति के लिए इसके द्वारा विरचित आसन ही देना चाहिए। सिंह, व्याघ्र, तीक्ष्ण, झाग, महिष, गज, तुरंग, कृष्ण समर ये मृगों के 9 भेद हैं। इनके चर्मों के द्वारा आसन बनाया जाया करता है, जो सभी देवों के लिए हुआ करता है। चर्म के आसन में तुरंग के चर्म का आसन श्रेष्ठ होता है तथा काष्ठ के आसनों में चंदन का श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवों का संयुक्त आत्म वाले ऋषियों का योग पीठ के सदृश आसन तथा स्थान कहा जाता है। देवों के लिए आसन के समर्पण से परम सौभाग्य और मुक्ति की प्राप्ति की जाया करती है। मृग 9 प्रकार के माने गए हैं, अर्थात निम्नांकित इनके 9 भेद होते हैं। संबर, रोहित, राम, नयंक, अंकु, ससा, रुरु, राण और हिरण ये 9 भेद हैं। हे भैरव, हरिण भी यहाँ पर 5 भेदों वाला समझना चाहिए। ऋष्य, श्रृंग, रुरु, प्रसत तथा मृग ये बलि के प्रदान करने में तथा चर्मदान में कीर्तित किए गए हैं। धातु के आसनों में केवल लोहे को छोड़कर कांसा, सीमा, शिलामय, मणिमय ये रत्नमय माने गए हैं। देवताओं के लिए आसन मुक्ति अर्थात सांसारिक सुखों के उपभोग और मुक्ति अर्थात सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए उपभोग और समुत्सर्जित करने चाहिए। हे भैरव, और यहाँ पर ही साधना करने वालों के आसनों के विषय में भी श्रवण कर लीजिए, जिन पर बैठकर अभ्यर्चन करता हुआ सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया करता है। साधकों के लिए 4 प्रकार के आसन निरंतर बताए गए हैं। ऐंधन अर्थात काष्ठक, चार्मण अर्थात चमक, वास्त्र अर्थात वस्त्र का और तेजस अर्थात धातु निर्मित ये 4 हैं। साधक को पूजा के क्रम में वे सभी आसन प्रशस्त होते हैं। बुद्ध पुरुष को चाहिए कि सर्वदा काष्ठ आदि का आसन ही रखे। काष्ठ का आसन 24 अंगुल प्रमाण वाला दीर्घ होना चाहिए, यही शास्त्र सम्मत होता है। 16 अंगुल के विस्तार से युक्त और 4 अंगुल ऊंचाई वाला होना चाहिए, अथवा 6 अंगुल ऊंचा करें, इससे ऊंचा कभी न करें। आसन 2 हाथ से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1.5 हाथ से अधिक विस्तृत नहीं हो। 3 अंगुल से ऊंचा आसन कभी भी पूजा के क्रम में स्थित करना चाहिए। चर्म का आसन जितना भी अभिष्ट हो करें। पूर्व में वर्णित आसन सिद्धि का प्रदान करने वाला हुआ करता है। 6 अंगुल से ऊंचा कभी भी नहीं करना चाहिए।
कंबल का आसन तथा चर्म का आसन और शैल अर्थात शिला का आसन महामाया के प्रकृष्ट पूजन में परम प्रशस्त आसन कहा गया है तथा कामाख्या देवी के पूजन में इसी को श्रेष्ठ बताया गया है तथा देवी के पूजन में और भगवान विष्णु के अर्चन में भी कुशा आसन प्रशस्त माना गया है। बहुत दीर्घ, बहुत ऊंचा और बहुत विस्तार वाला काष्ठ और भूमि के समान ही कहा गया है और पाषाण का भी आसन सभी कर्मों में प्रशस्त होता है। द्वार में बाहर आसन पृथक पृथक ही कल्पित करें। पत्रों का आसन कभी पूजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। गज को छोड़कर किसी भी प्राणी के अंग से निर्मित आसन तथा अस्थियों से रचित आसन ग्रहण नहीं करें। मातंग के दांतों से निर्मित आसन कामिक कर्मों में समाचरित करना चाहिए। गज चर्म का आसन नहीं ग्रहण करना चाहिए जो पूर्व में कहा गया है तथा गंध मृग के चर्म का आसन लें। यदि जल में देवताओं का पूजन करें वहां पर भी आसन पर बैठे हुए साधक को कभी उठना नहीं चाहिए। जल में शिला में अथवा कुशा का ही आसन करें। काष्ठ का अथवा तेजस अर्थात धातु निर्मित आसन को ग्रहण करें तथा अन्य आसन को समाचरित नहीं करें। स्थान के अभाव में तो पूजन आसन के आरोप में स्थान को ही आसन कल्पित करके मन से जल में पूजन करें। यदि जल के मध्य में बैठने का स्थान नहीं दे तो अन्य स्थान में बैठकर उस समय में देव की पूजा का समाचरण करना चाहिए। हे पुत्र, यही आपको मैंने पूज्य का जो संगत विषय है वह कहकर बता दिया है। हे बेताल भैरव, आसन और इससे पाद्य का श्रवण कीजिए। चरणों के प्रक्षालन के लिए जो जल है वही पाद्य होता है अथवा केवल वह जल ही होता है। वह पाद्य किसी उत्तम धातु से निर्मित पात्र के द्वारा और शंख के द्वारा भी देना चाहिए। पाद्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्थान होता है। उस समय में आसन के उत्तर में सभी ओर से मूल मंत्र के द्वारा कुश, पुष्प, अक्षत, सिद्धांत, चंदन तथा यथालभ्य अर्थात जो भी प्राप्त हो सके जलों से सिद्धि के लिए अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य से कामनाओं का लाभ होता है और अर्घ्य देने से धन की प्राप्ति हुआ करती है। अर्घ्य से पुत्र, आयु, सुख, मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। विचरण पुरुष को कभी शंख के द्वारा जल का अर्घ्य भास्कर के लिए नहीं देना चाहिए। सीप के पात्र से भगवान विष्णु के लिए अर्घ्य निवेदित नहीं करें। सुगंध से युक्त जल से ही जो परम शुभ हो आचमनीय समर्पित करें। कपूर के वासित और कृष्ण गुरु से धूपित जिस प्रकार से सुगंधित हो वैसे ही प्रसंगों से और फेनों से रहित जल से तेजस धातु निर्मित पात्र के द्वारा और शंख के द्वारा भी निवेदित करें। जो भी जल दिया जाता है वह स्वच्छ और फेनों रहित ही होना चाहिए। देवों के लिए जो आचमन करने को जल दिया जाता है वही आचमनीय कहा जाया करता है अथवा केवल जल ही दें और मिश्रित नहीं दें। सुगंधित पदार्थों से उस जल को वासित करें। आचमनीय का समर्पण करके साधक आयु, बल और यश एवं बुद्धि प्राप्त किया करता है। साधक अपने हृदय में उठे हुए मनोरथों की भी प्राप्ति किया करता है। सभी देवों की तुष्टि के लिए मधु पर्क दिया करता है। दधि, घृत, जल, मधु, मिश्री इन्हीं पांचों में मिश्रित करके मधु पर्क बनाया जाता है। इसमें जल तो बहुत ही थोड़ा होना चाहिए और मिश्री, घृत और दधि
समान परिमाण में होने चाहिए। इन सबसे अधिक मधुपर्क में प्रयुक्त करें। यह मधुपर्क कांसे के पात्र के द्वारा सुवर्ण अथवा चांदी के पात्र से ही समर्पित करें। ज्योतिष्टोम और अश्वमेघ आदि में पूर्व में और ईस्ट में पूजन में यह मधुपर्क प्रविष्ट होता है, जो सभी देवों के समुदाय की तुष्टि के लिए हुआ करता है। यह मधुपर्क धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कीर्तित किया गया है। मधुपर्क सांख्य, भोग्य, तुष्टि पुष्टि का प्रदान करने वाला हुआ करता है। पिष्टातक, कस्तूरी, रोचन, कुमकुम, गुड़, मधु, पंचगव्य, सर्वौषधियों का समुदाय, सित्ता, मिश्री, निर्णयजन, तैर, स्नगंध, स्नेह से तिल, प्रांत में जल, ये सभी पदार्थों को काव्य कोविदी के द्वारा स्नानीय अर्थात स्नान का जल कहा गया है। इस स्नानीय जल को स्वर्ण और रत्नों का जल, जो कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से अधिवासित करें, और उसको तेजस अर्थात उत्तम धातु पात्रों के द्वारा, कांसे के पात्रों से अथवा शंखों के द्वारा निवेदित करना चाहिए। आदित्य की प्रतिमाओं में मंडल और केसर से देना चाहिए। शिवजी के लिंग में तथा भोग में, पीठ में तथा देवता के तनु में देना चाहिए। सद्ध स्नग्ध में, मुक्तिका से निर्मित में, घृत और सिंदूर से निर्मित में अथवा श्री चंदन प्रतिष्ठ में प्रतिमा के तुने में लेपन करना चाहिए। स्वास्तिक से स्थापित में खंड अथवा दर्पण में स्नपन कराना चाहिए। इसी प्रकार से और विशेष रूप से महादेवी के लिए स्नानीय को समर्पित करना चाहिए। सूर्य, विष्णु, शिव के लिए जहां तहां पर पूजन में पूजक स्नानीय के समर्पण करने से पूजक कल्प के अंत तक स्वर्ग के निवास का अधिकारी हो जाया करता है। जिस समय में ही पाद्य तथा गंध और पुष्प प्रभृति दिए जाया करते हैं तथा सभी उपचार समर्पित किए जाते हैं, इन सब को अर्घ्य पात्र में अवदित जलों में अमृतीकरण आदि करें तथा सुसंस्कृत करें और फिर उसके द्वारा अभिसिंचन करना चाहिए। इसके उपरांत ही इष्ट देवों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। उस समर्पित को वह स्वयं ही ग्रहण किया करते हैं। अर्घ्य पात्रों को उस प्रकार के जलों के बिना जो निवेदन किया जाता है, ऐसा जो समर्पण है जो अपने इष्ट देवों के लिए किया जाता है, वह सभी समर्पण निष्फल ही हुआ करता है। जो राग से, प्रसाद अथवा लोभ से किया जाया करता है, वह फल ही नहीं होता है। अर्घ्य पात्र में अमृतीकृत होना चाहिए। पात्र से जल स्तुत होता है, फिर उसको अमृत करना चाहिए। अमृतीकृत जब पात्र में स्वल्प अवशेष रहें तो उस समय में उसमें अन्य जल दें, वह उससे ही अमृत हो जाया करता है। यदि बहुत से पुष्प हों और यदि प्रचुर मालाएं हों तो अर्घ्य पात्र में स्थित जल से सिंचन करके दी जाया करती है। दूसरे जलों से अर्घ्य पात्र में स्थित से भिन्न हो जो उत्सर्जन किया जाए तो सैकड़ों विधियों से भी समर्पित किए गए को इष्ट देव ग्रहण नहीं किया करते हैं। नवीन प्रतिपत्तियों के द्वारा संस्कृत अर्थात संस्कार किए हुए अर्घ्य पात्र में जो स्थित रहते हैं, वहां पर तो सभी तीर्थ और सभी ओर से पीयूष स्वरूप स्थित रहा करते हैं। इस कारण से उसमें स्थित रहने वाले जल से ही अभ्युक्षण करके ही उपचारों का उत्सर्जन करना चाहिए। अर्घ्य पात्रों में योग्य को निधान न करके जो निवेदन करे, वह निवेदन करना उचित नहीं होता है। हे भैरव, आपके सामने यह आसन आदि का वर्णन करके बता दिया गया है। अब वस्त्रादि को बताऊंगा, उसका आप
श्रवण विज्ञान की बुद्धि के लिए करिए। आगे का अध्याय देव पूजा के अन्य उपचार। जय महाकाल, जय महाकाली।